नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 1 को। क्या नाम है लेसन का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पालमपुर गांव जो है क्लास 9th में, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या है? इमेजिनरी विलेज। ठीक है, ख्याली गांव है, मतलब अपनी मर्जी से बनाया गया है ये, ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस लेसन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होती है। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लैंड, दूसरा लेबर, उसके बाद फिजिकल कैपिटल और उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो लैंड का यूज़ क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके ऊपर जो हमें चीज़ें मिलती हैं नेचुरली, उनको लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फिर और कोई मिनरल्स मिलते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो लैंड का एज अ नेचुरल रिसोर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई फसल उगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लैंड जो है प्रोडक्शन में यूज़ होने वाला सबसे पहला फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है लेबर। लेबर कैसी हो सकती है? 2 तरह की लेबर होती है वैसे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, और एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, स्किल्ड या अनस्किल्ड में ही आता है ये। ठीक है, जैसे कि स्किल्ड की हम बात करें तो जैसे हमारे पास कोई पढ़े लिखे होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, कहीं ट्रेनिंग ली, वो होते हैं स्किल्ड। और अनस्किल्ड लेबर हमारे पास होते हैं, जैसे कोई मज़दूर है, सिर्फ ऐसा काम कर रहा है जिसमें कोई खास स्किल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बोरी ढो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की लेबर जो है वो अनस्किल्ड लेबर होगी, जिसके लिए कोई स्किल की या किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। तो इसमें क्या होता है कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मतलब हम फसल उगाते हैं तो हमें क्या होगा, एक दिन हमें फसल के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, फिर जैसे ग्रो हो जाएगी फिर लेबर की ज़रूरत, खाद की ज़रूरत। ठीक है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक है, इसमें 2 टाइप की फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है वर्किंग। अब फिक्स्ड क्या होती है? जैसे कि हम एक बार कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, जैसे हम मशीन्स या टूल्स, इस तरह की जब चीज़ें लेते हैं तो उनको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ये हमारी मतलब काफ़ी टाइम तक चलती रहती हैं, जब तक जैसे ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, तो ये चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये होगी फिक्स्ड। उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो हमें जो डे टू डे मतलब डेली जो नीड्स होती हैं हमारी उस काम के लिए। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई फैक्ट्री लगाई है हमने, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। और डे टू डे लाइफ की जो मतलब डे टू डे जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे की ज़रूरत होगी हमें। जैसे मान लो लेबर है, लेबर को हमने दोपहर की चाय देनी है, खाना देना है, उस तरह की नीड्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये होगी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स में क्या हो गया कि कोई चीज़ हम परचेज़ कर लेते हैं, वो चलती रहती है, काम करती रहती है। लेकिन जो वर्किंग होती है उसके लिए हमें कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, मटेरियल चाहिए होता है, इस तरह की चीज़ें। अब फोर्थ है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है हमारी, उसमें हमारे पास क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल में जैसे हमारी लेबर हो गई। अब इस कैपिटल की अगर हम बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कैपिटल है उसके पास क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ठीक है, अपनी जो ह्यूमन कैपिटल होगी हमारे पास, हमारे जैसे कोई मैनेजर है
कोई और तरह के वर्कर्स हैं, उनकी नॉलेज क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, वो कितना काम कर सकते हैं, कि किस कैपेसिटी के साथ और किस एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं, ये भी नॉलेज होना चाहिए हमें। और ये जो है इस ह्यूमन कैपिटल में आता है, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज। ठीक है, सॉरी। आगे हम बात करें तो लैंड जो है, देखो लैंड तो फिक्स्ड होती है ना, तो उस लैंड जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है, उससे हम ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर जो ये विलेज है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो विलेज है इसमें अलग अलग तरह की फसलें लोग उगाते हैं। जैसे कि रेनी सीज़न है तो खारिफ की क्रॉप्स जो हैं उनको उगाया जाता है, जिनमें आती हैं जैसे हमारा ज्वार, बाजरा। खारिफ फसल जो है रेनी सीज़न में, बरसात की सीज़न में, तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे पास मक्का है, उसके बाद सरसों है, सरसों तो खारिफ के बाद आ जाती है, धान है, चावल। ठीक है, तो इनको जब उगाया जाता है तो ये हैं खारिफ फसलें। उसके बाद विंटर सीज़न में, मतलब सर्दियों में जो फसलें होती हैं, मेनली हम उगाते हैं वीट। ठीक है, और भी कुछ फसलें होती हैं, अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट करके लिखिए। नेक्स्ट है एनुअल क्रॉप की। अगर हम बात करें, मतलब जो पूरे साल लगता है जिनको तैयार होने में, तो इस तरह की जो फसलें होती हैं, जैसे हमारे पास शुगर केन है। ठीक है, तो इस तरह की ये एनुअल फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जिंजर है, अदरक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए एक फिक्स्ड लैंड के ऊपर। तो जैसा कि यह इनमें से कुछ एक चीज़ें हम करते भी हैं, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, ये हम करते ही हैं साल में। इसमें क्या होता है कि साल में हम क्या करेंगे, पहले एक फसल उगाएंगे, उसके बाद दूसरी उगाएंगे, उसके बाद तीसरी, मतलब हम रोटेशन करते हैं फसलों की। इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, उसके साथ दूसरी बात करें हम तो ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 2, 3, 4 फसलें उगाते हैं, लेकिन एक ही टाइम पीरियड में। जैसे मान लो एक तरफ ये एक लैंड है या एक खेत है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन में हम एक फसल उगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने मक्की बीज दी, यहाँ दूसरे में हमने गेहूँ बीज दिया, और यहाँ तीसरे पे हमने गन्ना बीज दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीपल फसलों को उगाएंगे सेम टाइम पीरियड में। ठीक है, इसमें क्या था, मतलब रोटेशन में उगा रहे थे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक साथ उगा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेथड्स, मतलब सीड्स, ये HYV, ये एक डेवलप्ड किस्म होती है सीड्स की। ठीक है, मतलब एक वैरायटी, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कुछ एक बीजों को, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनके जो जीन्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं इसमें, और ये अच्छी क्वालिटी देते हैं फिर। ठीक है, उसके अलावा अच्छी मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं हम, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड लैंड के ऊपर हम बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को। आगे हम बात करें लेबर की। जैसे हमने ये कर लिया पहले वाला लैंड, जो हमने यहाँ पे 4 डिस्कस किए थे, तो हमने लैंड को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर की। तो लेबर में जैसे हमने बोला कि लेबर जो है उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग होते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लेबर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लेबर जो है, पहले तो 2 तरह के किसान होते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्मॉल फार्मर, जिनके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, और दूसरे होते हैं मीडियम और लार्ज। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ये जो स्मॉल फार्मर होते हैं, ये स्मॉल फार्मर हैं, ये अपनी जो लेबर है उसकी ज़रूरत को खुद ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये जो मीडियम और लार्ज होते हैं, ये हायर करते हैं। ठीक है, ये हायर करते हैं लेबर को, और इस तरह से अपनी फसल की जो लेबर की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास कैपिटल है। तो कैपिटल कहाँ से आता है, छोटे किसानों के पास कहाँ से आता है और बड़े किसानों के पास कहाँ से आता है। तो छोटे किसान जो हैं वो बोरो करते हैं। ठीक है, और ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं, ये अपनी कैपिटल की ज़रूरत को खुद पूरा कर लेते हैं। इनके पास काफ़ी मनी होता है, तो ये उन ज़रूरतों को, पैसे की ज़रूरतों को अपने आप से पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल हैं ये बोरो करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बोरो करना जो है गुड है या बैड है।
तो ये गुड भी हो सकता है और बैड भी, दो तरह से हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, अगर छोटे किसान जो हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो बोरो करके क्या कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, फसल होगी, वहाँ पे मेहनत करने का उनको मौका मिल जाएगा, अपनी फसल को अच्छा कर पाएंगे वो, और इस डेट को बाद में वो, ये जो उन्होंने लैंड किया है पैसा, इसको सॉरी, ये जो बोरो किया है, इस पैसे को ये क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं अगर फसल अच्छी होती है। ये तो हो गई एक बात। अब ये तो होगी अच्छी बात ना, लेकिन मान लो उन्होंने बोरो कर लिया लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे, इस उधार को लौटा नहीं पाएंगे, और वो किसी जहाँ से उन्होंने लोन लिया होगा, जैसे क्या होता है कि बड़े ज़मींदारों से लोन लिया जाता है, तो ये जो हैं छोटे किसानों को फंसा लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये उनके चंगुल में फंसे जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसकी वजह से क्या होता है, चलो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आ गई सेल परचेज कैसे करते हैं। तो देखो, छोटे छोटे किसान जो हैं उनके पास तो अपने गुजारे लायक होती है। ठीक है, तो ये तो अपना जो है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि वो सारा साल इसका यूज़ कर सकें, खा पी सकें। ठीक है, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो एक्स्ट्रा, जो सरप्लस होता है इनके पास, मतलब सरप्लस का मतलब कि जो एक्स्ट्रा हो गया इनके पास, अपनी ज़रूरत से जो ज़्यादा है उसको ये क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, मार्केट में ले जाएंगे और बेचेंगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, ये तो होगी फार्मिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, इसमें एक बात मैंने बताना भूल गया, जो मैं बोल रहा था कि बाद में बताता हूँ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो लैंड जो है इसका जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही गलत है। कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों के पास बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो छोटे से किसान होते हैं, जो छोटे किसान होंगे वो धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और ये जो मीडियम और लार्ज हैं ये क्या करते हैं, अपनी फसल को बेच रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है इनके पास, उसको क्या कर रहे हैं, ये छोटे किसानों को उधार दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत हाई रेट के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं ये, कई बार तो 24, 25, 30% तक का ब्याज लेते हैं ये। जिससे क्या होता है, अगर मान लो फसल अच्छी हो गई एक बार में, ये किसान बच गया तो बच गया, अदरवाइज़ ये इनके चंगुल में फंसता जाता है। इससे क्या होता है, जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। ठीक है, ये तो थी फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात। उसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो इनमें आता है डेयरी फार्मिंग। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट्सेट्रा, इनकी बात कर सकते हैं हम नॉन फार्मिंग में। डेयरी का तो आपको पता है, डेयरी फार्मिंग है क्या होता है, दूध की प्रोडक्शन होती है, और ये दूध जो है जैसे सिटीज़ में जहाँ पे लोग पशु नहीं पालते हैं लेकिन दूध की ज़रूरत तो सभी को होती है, तो वहाँ पर इसको बेचा जाता है और कुछ कैपिटल जो है वो गेन की जाती है। इसके अलावा हम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसे गांव में छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, मान लो कि जैसे शुगर केन की प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, जैगरी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, गुड़ को, ठीक है, जैगरी मतलब गुड़। ठीक है, तो इस तरह से फिर देखो गांव में क्या होता है, सारी चीज़ें तो नहीं होती ना, बड़ी बड़ी शहरों की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो नहीं हैं, लेकिन ज़रूरतें तो सबकी हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, तो इसके लिए शॉप्स ओपन करते हैं जो गांव के लोग होते हैं, तो वहाँ पे उनकी नीड्स पूरी होती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी इनकम होती है, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इसमें जैसे छोटे छोटे ऑटो रिक्शा, टैक्सीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये था इस सारे चैप्टर में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा चैनल के साथ। आगे भी मैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको कवर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।